होकर जिसकी बुद्धि गलित हो चुकी है, वह व्यक्ति स्पर्श करता हुआ, देखता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। ऐसा कृतकार्य पुरुष समझता है कि एक ही चैतन्य आत्मा समस्त सृष्टि का आधार है। इसी चेतना से बुद्धि की उत्पत्ति हुई, बुद्धि से अहंकार का निर्माण हुआ, और इसी अहंकार के कारण जीव ने स्वयं को उस चैतन्य आत्मा से अलग अनुभव किया। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। बाइबल में भी एक कथा मिलती है जिसमें आदम ने बुद्धि का फल खाया और स्वर्गिक बगीचे ईडन से नीचे गिरा दिया गया, जिसे मूल पाप माना गया। बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा तो एक महासागर है, जबकि बुद्धि मात्र चम्मच के समान है। यह बुद्धि केवल दुनिया के छोटे मोटे कार्यों के लिए पर्याप्त है, किंतु उस विराट चेतना को बुद्धि के माध्यम से मापा नहीं जा सकता। मनुष्य अक्सर बुद्धि के सहारे परमात्मा को समझने का प्रयास करता है और इसी कारण असफल हो जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन और निर्णय करने में सक्षम है। यह शुभ अशुभ, अच्छे बुरे का भेद कर सकती है और गणितीय कार्यों को संपन्न कर सकती है, लेकिन इसके द्वारा विराट को नहीं समझा जा सकता। समग्र अस्तित्व अखंड, अविभाज्य और अनंत है, जिसे बुद्धि से जानना संभव नहीं। चेतना बुद्धि से परे है और जो कार्य बुद्धि से नहीं हो सकते वे चेतना के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। उच्च स्तर का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं बल्कि चेतना से सीधा अवतरित होता है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। उच्च वैज्ञानिक उपलब्धियां, गणित, आयुर्वेद, उत्कृष्ट साहित्य, अध्यात्म, वेद पुराण आदि सभी चेतना की सीधी देन है। ये बुद्धि के कार्य नहीं है। सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त हो सकती है, लेकिन आत्मज्ञान के क्षेत्र में यह क्षुद्र बुद्धि अपनी जगह विराट चेतना को सौंप देती है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान से कृतार्थ हो जाता है, उसकी बुद्धि गलित हो जाती है और वह क्षुद्र से विराट में परिवर्तित हो जाता है। उसे अपने सभी कार्यों और विधि विधानों का गहन ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे वह इस संसार में विमोहित हुए बिना अनिवार्य कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है और संसार के प्रति साक्षी भाव रखते हुए सुखपूर्वक जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति चिंता और वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन मूलतः संयुक्त है, पर बुद्धि के कारण भिन्नता प्रतीत होती है। जब बुद्धि गलित हो जाती है तो सब कुछ संयुक्त अनुभव होने लगता है, और यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं चेतना का अनुभव होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा रहती है और न ही विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, चेष्टाएं निष्फल हो जाती हैं और इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं। बुद्धि का अनुभव सीमित और शूद्र स्तर का होता है, जो केवल संसार तक ही रह जाता है, लेकिन चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है, जो सीमाओं से परे समग्र को एक साथ देखता है। यही कारण है कि चेतना के अनुभव से शूद्र संसार, जो एक छोटे सागर जैसा प्रतीत होता है, क्षीण हो जाता है। जिसने महासागर का दर्शन कर लिया हो, वह छोटे तालाबों से प्रभावित कैसे हो सकता है? जिसने पूरे हाथी को देखा हो, वह अंधों की तरह उसके अलग अलग अंगों को हाथी कैसे कहेगा? केवल अंधा ही ऐसा कह सकता है। इसी तरह समग्र दृष्टि रखने वाले आत्मज्ञानी को न तृष्णा होती है न विरक्ति। उनकी दृष्टि शून्य या पूर्ण हो जाती है और शून्यता में ही पूर्णता का आभास छिपा होता है। ऐसे ज्ञानी चेष्टा रहित हो जाते हैं, क्योंकि जिसे सब कुछ मिल गया हो, उसे और कुछ पाने की चेष्टा क्यों होगी? उनकी इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं, क्योंकि अब विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो चुका होता है।